हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 8 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए कई प्रीवियस ईयर के पेपर करा दिए थे, वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैथ का पोर्शन पहला दिया गया न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिया गया है। एक ठोस गोलाकार बेलन को वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है, जिस पर समान त्रिज्या वाला शंकु लगाया जाता है। बेलन और गोले प्रत्येक का व्यास 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक ठोस गोलाकार वस्तु थी, उसको पिघला लिया गया भाई बेलन के आकार में और शंकु के आकार में। तो भाई बेलन और शंकु का आयतन बराबर होना चाहिए गोले के आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है भाई। शंकु क्या क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है भाई। ये बराबर होना चाहिए भाई गोले के आयतन। गोला के आयतन भाई पाई 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है भाई। देखिए उन्होंने पहले बता दिया जिस पर समान त्रिज्या की भाई वाला शंकु लगाया जाता है। भाई देखिए उन्होंने पहले बता दिया था ये व्यास है बेलन का जो है वही गोले का है। तो गोले की त्रिज्या भाई कितनी है, 21 बटे, तो वही बेलन की। अब भाई आगे उन्होंने क्या है, त्रिज्या भाई इसकी समान है शंकु के, तो यानी कि आपस में ये सभी त्रिज्याएं भाई समान है। तो पाई आर स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, इधर क्या बचेगा एच प्लस 1/3, यहाँ पे तो भाई एच होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये एच भाई। इसकी हमें देखिए उन्होंने पहले बता दिया था, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई भाई कितनी है 7, तो देखिए इस एच की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ भाई, तुरंत लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 7 लिख लिया भाई। बराबर क्या होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब पे। 4/3 से कहाँ भाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये वाला आर क्यूब कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 7 प्लस 1/3 एच। ठीक है, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। देखिए 1 बटे, देखिए क्या बचेगा भाई, 7 प्लस 1/3 एच बराबर भाई बचना चाहिए 4/3। आर का मान कितना है भाई, आर का मान है 21 भाई, ब्यास दिया तो 21/2 हो जाएगा, 21/2। 2 से ये कट जाए, 2 दूनी 4 और 3 सत्ते 21, इधर क्या हो जाएगा भाई 14। तो यानी कि 1/3 एच बराबर 14 - 7, 14 - 7 बराबर 7। ठीक है, ये 7 है। 1/3 एच इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 एच इक्वल टू क्या आ गया 7 भाई। 3 ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे तो एच का मान आ जाएगा 21, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न दिया गया था, 96 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 1 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर कम है तो क्रमशः तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए पहले तो सब पे गैप देख लेते हैं। देखिए 8 किलोमीटर भाई कम होना चाहिए। देखिए तेज ट्रेन भाई 34 है तो 28, इनके बीच 6 का गैप है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 8 का गैप होना चाहिए, इसके बीच 8 का गैप है, इनके बीच भाई देखिए इसके बीच भी 8 का गैप है, इधर भाई 2 का गैप है, तो ये भी गलत हो गया भाई। पहली वाली ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी वाली कम होनी चाहिए। अब देखते हैं 32 किलोमीटर भाई प्रति घंटे की रफ्तार, जैसे 96 भाई किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो देखिए 32 से भाग देते हैं, 32 चक्कू होते हैं 96, ये 4 घंटे ले रही है भाई। ये 96 किलोमीटर दूरी के लिए भाई कितने घंटे लेगी भाई, देखिए 24, 32 तियाँ होते हैं, बस 32 तियाँ हो जाएंगे, 24 चक्कू 96 हो जाएंगे। ये 3 घंटे ले रही थी, ये 4 घंटे, तो 1 घंटे कम समय आया, बिल्कुल सही। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न दिया गया, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनका औसत भाई 60 किलोग्राम है। 2 छात्र कक्षा छोड़ देते हैं, औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले 2 छात्रों का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए भाई पहले कितना था, 40 छात्रों का था, 40 स्टूडेंट का था भाई 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलोग्राम था। बच्चे कितने भाई, 2 कम हो गए, 38 स्टूडेंट रह गए भाई, अब वजन कितना आ गया 59.5। ठीक है, 59.5, 500 ग्राम कम हो गया भाई। ठीक है, ये रह गया। अब भाई हमको ये बताना है भाई उन दोनों बच्चों का, देखिए उन दोनों बच्चों का 60 तो रहा ही होगा, क्योंकि 60 रहना चाहिए था भाई, 60 तो रहेगा ही रहेगा। 2 बच्चों का भाई 60, यानी कि दोनों का कितना हो गया टोटल 120 भाई, कम कम हो गया। ठीक है, अब भाई 38 बच्चों का भाई 0.5 पे भी तो असर पड़ा है, तो 38 गुणे, देखिए 0.5, 38 गुणे, ये यहाँ प्लस लगा लीजिए भाई, 38 गुणे 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 19, और 120 कितना हो जाएगा 139, हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति को एक वस्तु 22% छूट पर मिली, यदि उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो उसे
1760 अधिक भुगतान करना होता है, यानी कि 22% बराबर भाई किसके दिया है, 22% बराबर दिया 1760 के। उसने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया भाई, 100% कोई वस्तु थी, 22% छूट मिल गई यानी कि 1760 रुपये की भाई, तो हमको भाई 78% वस्तु मिली, ठीक है, तो वो उसी का मान निकालना है। 22% बराबर ये, तो देखिए 78% का निकला, 78% बराबर 1760/22 गुणे 78, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22 से ये देखिए कट रहा है, 22 पंजे 110, 22 छंगा 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, तो ये 8 भाई 0 0 80, ठीक है। अब 8 की देखिए इससे मल्टीप्लाई है, 0 0 पहले उतार लेते हैं, 8 8 64 4 हासिल लगे 6, 8 7 56 और 6 कितने हो जाएंगे भाई 62, ठीक है। तो 6240, 6000 क्या हो गया यार, गड़बड़ हो गया यार, देखिए 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 7 56 और 6 62, ठीक है, तो इतना होना चाहिए 6240, 6240 हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर पे दिया गया है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड का केंद्रक जी है, एक भाई त्रिभुज है ये, ठीक है, इसका भाई केंद्रक क्या है जी, ठीक है, केंद्रक जी है, तो उन्होंने पूछा है त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज जेड जी, ये क्या भाई यक्स वाई जेड ये बन गया, इसका भाई केंद्रक जो उन्होंने पूछा है त्रिभुज जी बाई जेड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जी भाई यहाँ से यहाँ पे भाई एक हमने डाल लिया ये, तो भाई ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जी बाई जेड का भाई क्षेत्रफल भाई पूछ रहे हैं। मैं देखिए थोड़ा बढ़िया करके बना दे रहा हूँ, देखिए भाई हमें लग रहा और अब तो और बेकार बनेगा भाई, ये देखिए हमने बना लिया, ये बिंदु हो गया जी, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इस त्रिभुज की वह बात कर रहे हैं, इसका भाई मान निकालना है। तो देखिए ये कितना, एक ये त्रिभुज बन गया और ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, एक ये, तो इसके अंदर पूरे त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने 3, तो 1/3 का भाई क्षेत्रफल हम निकालने हैं, पूरा कितना है भाई, एक त्रिभुज था उसका 1/3 निकालना है भाई, ठीक है। तो भाई त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो भाई त्रिभुज एक्स वाई जेड का मान कितना 45, 45/3 हो जाएगा, मान निकल आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे थे भाई, 3 बन रहे थे, ठीक है, तो एक का मुझे निकालना, तो 1/3 करके मैंने निकाल दिया, ठीक है। 6 नंबर पर दिया गया आर की मासिक आय 55,000 है, उसकी वार्षिक आय व्यय इतना, उसकी प्रति वर्ष बचत का प्रतिशत भाई क्या है, देखिए 55,000 रुपये भाई कमा रहा था, 55,000 भाई कमा रहा था, 12 महीने भाई कमा रहा था, देखिए 3 0 भाई 3 0 लिख देंगे सीधे सीधे, और 55 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 पंजे 60 और 6 66 भाई इतने रुपए कमा रहा था, 6,60,000 रुपये कमा रहा था, 4,50,000 भाई खर्चा कर दे रहा, 4,50,000 भाई खर्चा हो गए, 0 0 0 0, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे 2, 2,10,000 भाई उसने बचा लिए। तो बचत का प्रतिशत पूछ लें, 2,10,000 रुपये उसने भाई बचा लिए, कितने से भाई 66 लाख, 6,60,000 से भाई, ठीक है। तो भाई 0 से 0 कट गए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है भाई, देखिए 0 से 0 कट गए, हमको प्रतिशत में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 2100 हो जाएगा, ये काट दी 21 कम 21 21 दिया 66, नहीं गड़बड़ हो जाएगा भाई, 2100 हो गया, ये कितना हो गया भाई 2100/66, 66 से भाई डिवाइड कर दीजिए 2100 को, अभी हमारा आंसर निकल आएगा भाई, 66 से 2100 को डिवाइड कर देंगे भाई, देखिए 6 18 होते हैं, तो 3 बार में गया, यहाँ पे कितना हुआ जाएगा 180 198, कितना भाई 98, ये 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 1, ठीक है, ये 0, तो 66 एकम 66, यहाँ भाई कितना बचेगा 4, यहाँ बचेंगे 5, 31 के आसपास किस में दे रहा है, 31 के आसपास भाई देखिए बी वाला ऑप्शन दे रहा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 7 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 20 केक बेचकर 4 केक का विक्रय मूल्य अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 20 केक मैंने बेच दिए, 20 केक हमने पता नहीं कितने रुपए बेच दिया, उससे कोई मतलब नहीं, मान लेते हैं 20 रुपये बेच दें, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 केक के विक्रय मूल्य के बराबर मैंने भाई पैसा पैदा कर लिया, ठीक है। तो 4 केक तो 20 रुपये बेचते थे, यानी कि 4 रुपये भाई फ़ायदा हो गया, ठीक है, क्योंकि 20 बाई केक 20 रुपये का, ठीक है, तो 4 रुपये का भाई फ़ायदा हो गया, 4 रुपये का भाई, ठीक है भाई। तो यानी कि हमने खरीदे कितने भाई 16 रुपये खरीदे होंगे, 16 डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई 100, तुरंत निकल आएगा भाई, देखिए 4 एकम 4, 4 चुक्कू 16, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 4 पंजे 20,
25% से लाभ हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।